सो हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है हमारे न्यू मांगा का चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम है हाउ डू यू टू बिकम ए कपल वाइल गेमिंग एंड इसका सेकंड नेम है हाउ डिड एंडेड अप विद ए बॉयफ्रेंड वाइल गेमिंग। सो स्टोरी की शुरुआत में हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हमारा हुआन जो है बालकनी में कपड़े सुखा रहा होता है कि सडनली हमारे हुआन का फोन जो है रिंग करने लगता है एंड ये फोन कॉल रेंजियन की मदर ने किया था। तो हमारा हुआन जो है फोन कॉल को अटेंड करता है और बोलता है हेलो आंटी। सो फोन कॉल की दूसरी तरफ से हमारे रेंजियन की मदर जो है हमारी हुआन से पूछती है, किंग हुआन क्या तुम अभी रेंजियन के साथ रह रहे हो? और रेंजियन की मदर की बात सुनकर हमारा हुआन जो नर्वस होते हुए मन में सोचने लगता है मिसेस रेन को इतनी जल्दी इसके बारे में कैसे पता चल गया। एंड इसके बाद में हमारा हुआन जो है अपने नेल्स को बाइट करते हुए जियान की मदर को रिप्लाई करने लगता है और बोलता है यस मैं उसके साथ ही रह रहा हूँ। सो हमारे हुआन की बात सुनकर रेंजियन की मदर जो है सेटिस्फाई स्माइल करते हुए खुद से मन में बोलती है वो ब्रैट रेंजियन मुझे ऐसे कैसे बता सकता है कि वो दोनों धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो दोनों तो अब साथ रहने लगे हैं, अब इससे ज्यादा क्या प्रोग्रेस करना बाकी रह गया है। फिर ये सोचने के बाद में रेंजियन की मदर जो है हमारे हुआन को रिप्लाई करती है, किंग हुआन मैं और तुम्हारे अंकल जो है इस सैटरडे को तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहते हैं, याद रखना इस सैटरडे को। और ये कहते ही रेंजियन की मदर जो है फोन कॉल को कट कर देती है और यहाँ पर हमारे हुआन का भी रेंजियन की तरह कोई रिप्लाई नहीं सुना गया। एंड जब फोन कॉल कट हो जाता है तो हमारा हुआन जो है नर्वस होते हुए खुद से मन में सोचने लगता है मेरे साथ डिनर, अचानक से ये सब क्यों? यहाँ पर हमारे किंग हुआन को मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बात तुम्हारी सोच से भी परे है। अगर तुम्हें सोचना ही चाहते हो तो तुम डिनर में क्या खाओगे वो सोचो। देन इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे हुआन के ट्रेनिंग प्लेस का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हमारे हुआन का पूरा फोकस जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है कि सडनली हमारे हुआन का फोन जो है मैसेज की वजह से रिंग करता है। तो हमारे हुआन का पूरा फोकस जो है फोन स्क्रीन पर आ जाता है, जहाँ पर हमारा हुआन देखता है कि रेंजियन की तरफ से उसे टेक्स्ट मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ था मैं तुम्हारा डाउनस्टेयर वेट कर रहा हूँ। सो रेंजियन का मैसेज देखते ही हमारा हुआन जो ब्रदर लुओ से बोलता है ब्रदर लुओ आज रात मुझे कुछ जरूरी करना है, सो मैं पहले जा रहा हूँ। तो इस पर ब्रदर लुओ हमारे हुआन से पूछते हैं ऐसा क्या हुआ? फिर हमारा हुआन जो एक्सप्लेन करते हुए बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, रेंजियन के पेरेंट्स ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। और ये सुनकर ब्रदर लुओ पहले की तरह वियर्ड सा फेस बना लेते हैं और बोलते हैं तुम दोनों वो श्योर है कि तुम दोनों के बीच में स्पेशल रिलेशनशिप है? सो हमारा हुआन जो बिना सेकंड थॉट के ब्रदर लो को रिप्लाई करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स वो मेरा लैंडलॉर्ड है। एंड इस पर हमारा हुआन जब बैग पैक करने लगता है तो ब्रदर लो हमारे हुआन को टीज करते हुए बोलते हैं फाइन फाइन मैं समझ गया, ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, तुम जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं लाइफ का इम्पोर्टेंट इवेंट का मतलब चाइनीज लैंग्वेज में मैरिज भी होता है, और ये वर्ड जो है ब्रदर लो ने मजाक में कहा था। और फिर हमारा हुआन जो अपने बैग को अपने शोल्डर पर कैरी कर लेता है और वहाँ से जाते जाते हमारा हुआन जो ब्रदर लो के सर पर जेंटली मारते हुए फ्रेंडली अनोइंग टोन में बोलता है आप क्या बकवास बके जा रहे हो। देन फिर हमारा हुआन जो जल्दी से उस प्लेस से बाहर आ जाता है और एंट्रेंस पर देखता है कि रेंजियन की कार जो है वहाँ पर पहले से पार्क है। तो हमारा हुआन जो जल्दी से कार में बैठ जाता है और बोलता है सॉरी मैंने तुमसे वेट करवाया। सो इस पर हमारा रेंजियन जो रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं तो बस अभी अभी आया हूँ। तो हमारा हुआन जो रेंजियन से पूछता है सो अब हम कहाँ जाने वाले हैं? देन हमारा रेंजियन जो कार ड्राइव करते हुए हमारे हुआन को रिप्लाई करता है वेला ले बेक। और यहाँ पर रेंजियन का रिप्लाई सुनकर हमारा हुआन जा कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज वो वेला ले बेक वर्ड को विकिपीडिया समझ लेता है और कंफ्यूजन में हमारे रेंजियन से पूछता है क्या तुम विकिपीडिया की बात कर रहे हो? तो जब हमारा हुआन जा रेंजियन से पूछता है तो हमारे रेंजियन के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। देन हमारा रेंजियन जो है हमारे हुआन को एक्सप्लेन करते हुए बताता है ये एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है जो कि मेरी मम ने चूज किया है। तो इस पर हमारा हुआन जो बोर एक्सप्रेशन देते हुए रेंजियन से बोलता है हाँ फ्रेंच कुजीन, बट मुझे तो फ्रेंच टेबल के मैनर्स के बारे में कुछ नहीं पता, क्या मेरे पेट दर्द का बहाना करने के लिए अब ज्यादा देर हो चुकी है? एंड इसके रिप्लाई में हमारा रेंजियन जो है हमारे हुआन से बोलता है डोंट वरी, बस तुमको टेबल पर रखे हुए जो भी फोर्क और नाइफ अच्छे लगे वो यूज करना जब तक कि तुम मुंह तक अपना फूड पहुंचा सको। और ये सुनते ही हमारा हुआन जो रेंजियन से फिर से क्वेश्चन पूछने लगता है और बोलता है क्या होगा अगर नर्वसनेस की वजह से मेरे हाथ ट्रम्बल करने लगे और मेरा फूड जो है मेरे मुंह तक भी नहीं पहुंच पाया तो?
एंड यहाँ पर हमारे हुआन का इतना इनोसेंट सा क्वेश्चन सुनकर हमारा रेंजियन जो है अपनी आईज के कॉर्नर से हमारी हुआन की तरफ झांकता है और जोक करते हुए बोलता है, नो वरीज, तो फिर मैं तुमको अपने हाथों से फीड करा दूंगा। सो हमारे रेंजियन का जोक सुनकर हमारे हुआन की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है और वो रिलीफ फील करते हुए लाफ करने लगता है और हमारे रेंजियन से बोलता है, ऐसा लगता है कि आंटी और अंकल का ब्लड प्रेशर अभी तक हेल्दी है। तो इस पर हमारा रेंजियन हमारे हुआन से बोलता है, वे अभी ठीक है। देन जब हमारा रेंजियन जो कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहा होता है तो सडनली हमारा हुआन जो रेंजियन से पूछता है, मुझे ये बताओ कि बाद में जब मैं अंकल और आंटी से मिलूंगा तो मुझे कैसे बात करनी है ताकि मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सकूं। और ये कहने के बाद में हमारा हुआन जो है अपने बैग से डायरी निकालने लगता है और हमारा रेंजियन बताता है, तो मेरी मॉम से पहले ही मिल चुके हो तो मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा, बट मेरे डैड बहुत ही ज्यादा सीरियस टाइप के पर्सन है, वो ज्यादा स्माइल और बातें नहीं करते। एंड सीरियस वर्ड सुनते ही तो हमारे हुआन को ऐसा लगता है जैसे कि उसके सिर पर जोर से पत्थर से मार दिया हो और वो बेचारा वरी होते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? देन फिर हमारा रेंजियन जो है कंटिन्यू करते हुए बोलता है, डोंट वरी, अगर तुमको डैड के साथ कॉन्वर्सेशन करना इतना ज्यादा हार्ड लग रहा है तो तुम मेरी मॉम के साथ ज्यादा चैट करना, एंड अगर तुमको मेरी मॉम के साथ भी बातें करना हार्ड लगने लग जाए तो तुम उनको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। और जैसे जैसे हमारा रेंजियन जो ड्राइव करते हुए हमारे हुआन को बताया जा रहा था वो सभी हमारा हुआन जो नोट करते हुए हमारे रेंजियन से पूछता है, मैं उन्हें कैसे कॉम्प्लीमेंट करूं? फिर हमारे हुआन को रेंजियन आगे बताता है, या उनसे बोलना कि वो यंग लग रही है और ये भी बोल देना कि उनका नेकलेस काफी ज्यादा प्रीटी लग रहा है, और इसमें एक और बोनस पॉइंट ऐड करते हुए बोल देना कि उनकी एक्सेसरीज और उनका आउटफिट एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं। और जैसा हमारे रेंजियन ने हमारे हुआन को बताया था वैसा का वैसा हमारा हुआन जो अपनी डायरी में कॉपी कर लेता है और हमारे रेंजियन को सभी नोट करने के बाद में बोलता है, ऑल राइट, मैंने सब कुछ नोट कर लिया। फिर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो दोनों जो है रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक पर्सन उनको वेलकम करते हुए ग्रीट करता है। देन हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाई देता है जहां पर हम देखते हैं हमारे रेंजियन के मॉम और डैड जो है रेस्टोरेंट के डिनर टेबल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और उनके पास हमें एक वेटर भी दिखाई देता है जो कि पोलाइटली उनको बोलता है, गुड इवनिंग, ये लीजिए आपका मेन्यू। और दूसरी तरफ हमारा रेंजियन और हुआन जो है उनकी तरफ आ रहे होते हैं कि सडनली हमारा हुआन जो बीच में ही हमारे रेंजियन की शर्ट को पीछे से ग्रैब कर लेता है और नर्वस होते हुए पूछता है, क्या तुमको नहीं लगता कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही कैजुअली ड्रेसिंग कर रखा है? तो फिर हमारा रेंजियन जो है हमारे हुआन को काम डाउन करने की ट्राई करता है और रिप्लाई करते हुए बोलता है, डोंट वरी किंग हुआन, वैसे भी आज मैंने भी कैजुअली ड्रेसिंग किया हुआ है, सो जस्ट रिलैक्स, क्योंकि तुम सब कुछ अच्छे से कर रहे हो। देन फिर हम देखते हैं हमारा रेंजियन और हमारा हुआन जो है डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और उनके सामने हमारे रेंजियन के पेरेंट्स बैठे हुए होते हैं। तो हमारा हुआन जो है उनको ग्रीट करते हुए बोलता है, हेलो अंकल और आंटी, मैं रेंजियन का फ्रेंड यू क्वी हुआन हूँ। मेरे नाम का मतलब है पीसफुल और हैप्पीनेस। ये नाम सोंग डायनेस्टी की कवि सुसी की पोएम से आया है। ये पोएम कुछ ऐसी है कि ठंडी सुबह की हल्की रेन और झुकी हुई हवा। एंड जब हमारा हुआन रेंजियन के पेरेंट्स के साथ में ये सब बातें कर रहा होता है तो रेंजियन जो है हमारे हुआन की नर्वसनेस को नोटिस कर लेता है और वरी होते हुए मन में सोचने लगता है, क्या वो इतना नर्वस हो गया है कि वो पोएम सुनाने लग गया। फिर हमारे हुआन को काम डाउन करने के लिए रेंजियन जो है हमारे हुआन के शोल्डर पर पीछे से हाथ रखता है और बोलता है, नर्वस मत हो, सब कुछ ठीक है। सो हमारा हुआन जो है नर्वसली रेंजियन के फादर की तरफ देखता है तो हमारे रेंजियन के फादर जो है एकदम कोल्ड वॉइस में एकदम बिजनेसमैन की तरह हमारे हुआन को हेलो बोलते हैं। सो ये सुनकर तो हमारा हुआन जो है एकदम डिजी फील करने लगता है और मन में सोचने लगता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा सीरियस है। यहाँ पर इससे पहले कि हमारा हुआन जो है इन सभी चीजों की वजह से पास आउट हो जाता कि सडनली रेंजियन की मदर एकदम स्वीट स्माइल के साथ में हमारे हुआन को कॉम्प्लीमेंट करने लगती है और बोलती है, ओ किंग हुआन कितना प्यारा है। एंड रेंजियन की मदर की ये बात सुनते ही तो हमारे हुआन के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो मन में सोचने लगता है, ये है मेरा चांस। देन हमारा हुआन जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में रेंजियन की मदर को वही लाइन बोलता है जो कि हमारे रेंजियन ने कुछ देर पहले हमारे हुआन को बताई थी। तो फिर हमारा हुआन जो है रेंजियन की मदर को बोलना शुरू करता है, आंटी आज आप काफी ज्यादा यंग लग रही हैं और आपका आउटफिट और एक्सेसरीज एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से मैच हो रहे हैं। सो स्टोरी को आगे कंटिन्यू रखने से पहले अगर आप गेमिंग सेटअप बनाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट ऑप्शन टैग किए हैं
चेक आउट नाउ। सो यहाँ पर हमारे हुआन का कॉम्प्लीमेंट सुनकर रेंजियन की मदर के फेस पर स्माइल की जगह एक कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन आ जाता है और फिर वो हमारे हुआन को बोलती हैं, क्या ऐसा है? वैसे तो मैंने आज कुछ ज्यादा एक्सेसरीज पहनी नहीं है। एंड गाइज, अगर आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया होगा तो यहाँ पर सच में रेंजियन की मदर ने कोई भी एक्सेसरीज नहीं पहन रखी। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब रेंजियन की मदर हमारे हुआन को रिप्लाई करती हैं तो हमारे हुआन को ये रियलाइज होता है कि ये सब कहकर उसने सब कुछ गुड़गोबर कर दिया। बेचारा हमारा हुआन, उसके पास में एम्बेरसमेंट की वजह से अपना फेस छुपाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो मन में सोचने लगता है, मुझे अब अपने पेट में सचमुच पेन फील हो रहा है। सो गाइस, यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप से ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।